हे दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत बढ़िया होगे और मैं बता दूं मैं भी बहुत अच्छा हूँ। मेरा नाम है आशीष अग्रवाल और आज हम देखेंगे कंपनी रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस। रजिस्ट्रेशन प्रोसेस शुरू करने से पहले हम चेक कर लेते हैं कि कंपनी का जो नाम हम रखना चाहते हैं वो अवेलेबल है या नहीं। इसके लिए हम चलते हैं एमसीए की साइट पर। mca.gov.in टाइप करेंगे और यहाँ पे एमसीए सर्विसेज के अंदर कंपनी सर्विसेज के अंदर जाएंगे और चेक कंपनी नेम करेंगे। ठीक है, यहाँ पे हम अपनी कंपनी का जो भी नाम रखना चाहते हैं वो नाम यहाँ डालेंगे। मैं अपनी कंपनी का नाम जेडिस रखना चाहता हूँ, तो मैं सर्च कर रहा हूँ। तो ये कंपनी का नाम एग्जिस्ट, मतलब ऑलरेडी इस कंपनी के नाम से कोई कंपनी एग्जिस्ट नहीं करती, तो ये नाम अवेलेबल है। आप चेक कर लीजिए, अगर आपके केस में कंपनी का नाम अवेलेबल है तो अच्छी बात है, नहीं है तो किसी और नाम से आप कंपनी का रजिस्ट्रेशन प्रोसेस शुरू करेंगे। उसके लिए आपको यहाँ अपर राइट कॉर्नर में साइन अप पे ऑप्शन पे क्लिक करना है और नीचे लॉगिन फॉर कंपनी फाइलिंग कर लेना है और अपनी लॉगिन डिटेल डाल के यहाँ पे लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने के बाद आप माई वर्कशॉप में पहुंच जाएंगे। इसके अंदर आपको क्या करना है, एमसीए सर्विसेज के अंदर जाना है, स्पाइस प्लस फॉर्म में। यहाँ पे आपको न्यू एप्लीकेशन पे क्लिक करना है। ठीक है, टाइप ऑफ कंपनी हमें चूज करनी है। टाइप ऑफ कंपनी लाइक आप कौन सी कंपनी बनाना चाहते हो। प्रोड्यूसर कंपनी बनानी है आपको, अनलिमिटेड कंपनी बनानी है, प्राइवेट बनानी है, निजी कंपनी बनानी है, या फिर कंपनी को कन्वर्ट करना है आपको। मान लो आपको एलएलपी से कंपनी में कन्वर्ट करना है या फिर आपको फर्म से कंपनी में कन्वर्ट करना है, तो वो आप देख लीजिए। हमें अभी न्यू कंपनी बनानी है, न्यू प्राइवेट कंपनी बनानी है, तो हमने वो चूज कर लिया। ठीक है, कैटेगरी ऑफ कंपनी में क्या करेंगे, आपकी कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स है, लिमिटेड बाय गारंटी है, वो आप चेक कर लीजिए। तो लिमिटेड बाय शेयर्स हमने चूज कर लिया है। यहाँ पे सब कैटेगरी चूज करनी है कि कौन सी कैटेगरी है। तो नॉन गवर्नमेंट है इसके अंदर ऑप्शन है, लाइक आप चेक कर लीजिए, यूनियन गवर्नमेंट कंपनी है या तो गवर्नमेंट है या नॉन गवर्नमेंट है। इसमें मेनली यही चीज़ होता है क्या। ठीक है, मेन डिवीजन ऑफ इंडस्ट्री, इसके लिए आपको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। गूगल पे आप टाइप कीजिए इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज कोड, यहाँ पे आप कॉपी कर लीजिए एंड देन यहाँ आप पेस्ट कर दीजिए। ये आपकी इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज कोड आ गए हैं। मुश्किल कुछ भी नहीं है, बहुत आसान है, बहुत आसान है, बहुत आसान है। बस एमसीए की साइट चलाना ही थोड़ा सा मुश्किल रहता है। हमें जो चूज करना है वो होलसेल ट्रेड एंड कमीशन ट्रेडिंग के अंदर आता है ये। तो आप इस तरीके से ये चेक कर लेंगे कौन सी कैटेगरी में आपका बिजनेस फॉल करता है। ठीक है, इसके बाद हमें ये कोड यहाँ पे फिल करना है। ठीक है, होलसेल ट्रेड आ गया हमारा। इंडस्ट्रियल एक्टिविटी चूज करने के बाद हमें डिस्क्राइब करना है समरी ऑफ ऑब्जेक्ट, कंपनी के क्या क्या ऑब्जेक्ट रहेंगे। तो मैं यहाँ पे एक बार कॉपी पेस्ट करके डाल देता हूँ मेरे पीछे वाले में से और आपको भी दिखा देता हूँ मैंने क्या लिखा है। कैरी ऑन बिजनेस ऑफ बाइंग, सेलिंग, रीसेलिंग, इंपोर्टिंग, एक्सपोर्टिंग, ट्रांसपोर्टिंग, मार्केटिंग और सप्लाइंग, ट्रेडिंग ऑल टाइप ऑफ गुड्स इंक्लूडिंग मोबाइल एसेसरीज। मेरे को मोबाइल एसेसरीज का मेन टाइप काम करना है, तो मैंने यहाँ पे स्पेसिफिकली मोबाइल एसेसरीज लिख दिया है। ठीक है, लाइक चार्जर, डाटा केबल, ठीक है, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो आप ये सब यहाँ पे लिख सकते हैं। उसके बाद आपको कंपनी का यहाँ नाम स्पेसिफाई करना है। मैं यहाँ पे अपना नाम जो मैंने चूज किया है वो डाल देता हूँ। ये नाम अगर पहले से किसी कंपनी के साथ नहीं मिलता तो आप सिंगल नाम डाल दीजिए, आपका नाम अप्रूव होने के पूरे पूरे चांस हैं। अगर किसी कंपनी के साथ थोड़ा बहुत मिलता जुलता नाम है तो आप यहाँ पे सेकंड नाम का ऑप्शन जरूर दे दीजिए। प्लस अगर आपने चूज फाइल के अंदर आप क्या डालेंगे, अगर आपने कोई ट्रेडमार्क लिया हुआ है या पहले से आप कंपनी का कोई बिजनेस शुरू कर रखा है उसको कन्वर्ट करवा रहे हो, तो वो सारी चीज़ें यहाँ पे आप डाल दीजिए। ठीक है, तो नाम अप्रूवल में थोड़ी सी आसानी रहेगी। अब हम चेक कर लेते हैं कि ये नाम अवेलेबल है या नहीं, या आगे प्रोसेस हो सकता है कि नहीं। ठीक है, इसने बता दिया कि बेस्ड ऑन प्रिलिमिनरी चेक कंडक्टेड बाय सिस्टम इट अपीयर नेम अप्लाइड इज नॉट आइडेंटिकल। ठीक है, मतलब नेम अवेलेबल है, तो हमने पहले से भी चेक कर लिया था इसके लिए नेम। ठीक है, तो यहाँ हम सेव कर देते हैं डाटा। सेव करके हम जैसे ही सबमिट करेंगे, यहाँ ये पूछेगा कि आप सबमिट किस लिए करना चाहते हो, सबमिट फॉर नेम रिजर्वेशन है या प्रोसीड फॉर इनकॉर्पोरेशन है। मतलब आप अभी सिर्फ नेम ही रिजर्व करवाना चाहते हो या पूरा का पूरा प्रोसेस अभी करना चाहते हो। नेम अगर आप रिजर्व करवा रहे हो तो यहाँ पे आपको 1000 रुपीज़ अलग से फीस पे करनी पड़ेगी, प्लस
जो आपने नेम अप्रूव करवाया है वो वैलिड रहेगा फॉर 20 डेज। 20 डेज के अंदर आपको इनकॉर्पोरेशन करवाना पड़ेगा, अदरवाइज आपको फिर से नेम रिजर्व करवाना पड़ेगा, ठीक है। प्रोसीड फॉर इनकॉर्पोरेशन करते हो तो आपको अलग से कोई फीस नहीं पे करनी पड़ेगी। जो स्टैम्प ड्यूटी प्लस आपके क्या कहते हैं पैन और टेन के चार्जेस होते हैं वही आपको पे करने पड़ेंगे, ठीक है। तो हम यहाँ करते हैं प्रोसीड फॉर इनकॉर्पोरेशन। प्रोसीड फॉर इनकॉर्पोरेशन करने के बाद हमें ये स्पाइस प्लस पार्ट बी फॉर्म में ले आएगा। स्पाइस प्लस पार्ट बी में आने के बाद ये आपसे पूछता है सबसे पहले वेदर आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन इज इंट्रेंस्ड, मतलब आपने कुछ बनाया हुआ है, उल्लेख लिखे हुए हैं आपने, तो आप यहाँ पे कर दीजिए नो, क्योंकि आपने पहले से कुछ भी नहीं बना रखा। हम आगे जाके ये खुद ही ऑप्शन देते हैं और बना बनाया आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन आपको मिल जाता है, ठीक है। अगर आपने बना रखा है पहले से ही तो आप यस कर दीजिए और आप बता दीजिए जो अप्लीकेबल इन्फॉर्मेशन है, ठीक है। ओके, अब चलते हैं। कंपनीज हैविंग शेयर कैपिटल है हमारी, हमने पहले चूज किया है। कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ कंपनी लाइक कितने रुपए हैं, कितने शेयर्स हैं, कितने रुपए में डिवाइडेड है। लाइक हम यहाँ पे ले लेते हैं मिनिमम शेयर कैपिटल 10,000 शेयर हमारे पास 10 रुपीज में डिवाइडेड, ठीक है। नॉमिनल अमाउंट पर शेयर इन रुपीज, तो यहाँ पे हमने 10 लिख दिया। और सॉरी यहाँ पे प्रेफरेंस शेयर्स की डिटेल आएगी, यहाँ पे 0 है, ठीक है। यहाँ पे 1 लाख रुपीज़ हमारी शेयर कैपिटल हो गए, ठीक है। यहाँ हमारी शेयर कैपिटल रहेगी 0, ठीक है। अनक्लासिफाइड कुछ है नहीं, 0, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ सब्सक्राइब शेयर कैपिटल इन रुपीज, ठीक है। ये अथोराइज शेयर कैपिटल थी, ये सब्सक्राइब्ड है, तो सब्सक्राइब भी सेम ही है हमारी 10,000 10 रुपीज़ और टोटल अमाउंट है 1 लाख रुपीज़, ठीक है। प्रेफरेंस शेयर कुछ भी नहीं है हमारे, 0 कर दिया हमने। आगे चलते हैं। एड्रेस ऑफ कंपनी में जो भी आपने एड्रेस चूज किया है वो चूज कर यहाँ पे फिल कर दीजिए। लाइक मैं यहाँ फिल कर देता हूँ अपनी कंपनी का एड्रेस, ठीक है। यहाँ टी पिन कोड वगैरह डाल के आप यहाँ पूरा एड्रेस फिल कर दीजिए। अपने मोबाइल नंबर यहाँ डाल दीजिए, फैक्स की कोई कंपलसरी नहीं है। ईमेल आईडी ऑफ कंपनी यहाँ पे डाल दीजिए, अगर नहीं है तो कंपनी की कोई नई ईमेल आईडी जो भी आपको बनानी है वो क्रिएट कर लीजिए एंड देन यहाँ पे डाल दीजिए। रजिस्टर्ड ऑफिस आपका कहाँ आएगा ये ऑटोमेटिकली उठा लेगा आपके एड्रेस के हिसाब से, ठीक है। तो इसके बाद हम एड्रेस डालने के बाद हम क्या करेंगे, कंटिन्यू करेंगे। इसके बाद यहाँ पे हमें सब्सक्राइबर एंड डायरेक्टर्स की डिटेल डालनी है, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या डालेंगे, टोटल नंबर ऑफ फर्स्ट सब्सक्राइबर, ये नॉन इंडिविजुअल प्लस इंडिविजुअल, तो यहाँ पे कितने हैं हमारे पास, हमारे केस में 2 सब्सक्राइबर हैं, ठीक है। और दोनों के दोनों इंडिविजुअल है, तो नॉन इंडिविजुअल में आ जाएगा 0 प्लस इंडिविजुअल फर्स्ट सब्सक्राइबर कम डायरेक्टर, मतलब जो सब्सक्राइबर भी हैं और डायरेक्टर भी हैं, तो हमारे दोनों के दोनों सब्सक्राइबर डायरेक्टर भी हैं तो 2 आ जाएंगे, ठीक है। यहाँ क्या आएगा, टोटल नंबर ऑफ डायरेक्टर, डायरेक्टर के टोटल नंबर कौन से हु आर या इज नॉट सब्सक्राइबर, जो सब्सक्राइबर नहीं है, प्लस जो सब्सक्राइबर हैं दोनों के दोनों। तो हमारे केस में डायरेक्टर टोटल नंबर ऑफ 2 है, जो सब्सक्राइबर हैं और सब्सक्राइबर नहीं है ऐसा कोई केस नहीं है, ठीक है। तो टोटल नंबर 2 आ गए। इसके बाद हम करेंगे सेव एंड कंटिन्यू। अब इसके बाद सब्सक्राइबर एंड डायरेक्टर्स की डिटेल डालनी है, मतलब उनका पैन नंबर वगैरह, उनकी जो भी डिटेल है, उनका नाम, ठीक है। तो यहाँ पे नाम डाल दीजिए, लाइक मैं डाल देता हूँ, एक तो मैं ही हूँ, ठीक है। फादर नेम डाल देता हूँ, डेट ऑफ बर्थ आप चूज कर लीजिए, लाइक मैं रैंडमली एक बार के लिए कोई भी चूज कर रहा हूँ। नेशनलिटी आपकी इंडियन रहेगी, या जो भी नेशनलिटी है आप यहाँ से चूज कर लीजिए। प्लेस ऑफ बर्थ आप बता दीजिए आपका क्या रहेगा, वैसे इसका कोई खास इफेक्ट पड़ता नहीं है पर फिर भी मैं बता देता हूँ मेरा प्लेस ऑफ बर्थ हरियाणा। वेदर सिटीजन ऑफ इंडिया, यस। वेदर रेजिडेंट, यस। ऑक्यूपेशन बता दीजिए आप, सेल्फ एम्प्लॉयड, मैं प्रोफेशनल हूँ, मैं प्रोफेशनल बता देता हूँ। एरिया अदर्स, अदर्स में आप शुरू कर दीजिए BUSINESS, मैं यहाँ पे सेल्फ एम्प्लॉयड ही डाल देता हूँ ऐसा, ठीक है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या रहेगी, मैं अपना नाम सिर्फ डाल के बता रहा हूँ आपको, मेरे नाम से मैं अपनी कोई कंपनी क्रिएट नहीं कर रहा, ठीक है।
एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में मैं प्रोफेशनल हूँ। पैन कार्ड यहाँ पे मैं अटैच करना चाहता हूँ, ABCD। वैसे यहाँ पे वेरीफाई डिटेल करने के बाद आपको चेक करवाता है कि आपका नाम जो आपने डाला है वो सही है कि नहीं है, ठीक है। तो आप एक बार ज़रूर अपना नाम यहाँ पे पैन नंबर डालने के बाद चेक कर लीजिएगा, ठीक है। ठीक है, अब यहाँ जैसे मैं वेरीफाई डिटेल करूँगा, हालांकि मैंने पैन गलत डाला है तो ये यहाँ पे इंटर्ड पैन डज नॉट एग्जिस्ट दिखा देगा, ठीक है। आपके केस में ये ग्रीन लाइन में आएगा कि पैन डाटा मैच्ड विद द नेम, ठीक है। डेजिग्नेशन डायरेक्टर, कैटेगरी में प्रमोटर डाल देता हूँ मैं, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। उसके बाद आपको अपनी ईमेल आईडी डाल देनी है। ईमेल आईडी के बाद आपको परमानेंट एड्रेस डालना है अपना। परमानेंट एड्रेस में जो भी आपका एड्रेस है, जिसका एड्रेस प्रूफ आपके पास है वो आप डाल दीजिए, ठीक है। रेजिडेंशियल एड्रेस सेम है क्या परमानेंट एड्रेस, तो वो यहाँ पे अगर नहीं है तो आप यहाँ पे अलग से वो मेंशन कर दीजिएगा, ठीक है। ड्यूरेशन ऑफ स्टे बताना है आपको, ठीक है। यहाँ पे अगर आपको 1 साल से कम है तो आपको प्रीवियस रेजिडेंस एड्रेस जो भी आपका था उसका भी प्रूफ देना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे अगर 1 साल से ज़्यादा है तो यहाँ पे आप मेंशन कर दीजिए, ठीक है। 1 साल से ज़्यादा है तो मैंने यहाँ पे 2 साल डाल दिया है क्योंकि मेरा रेजिडेंस 2 साल से है। प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी आपको डालनी है, ठीक है। प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी में आपको ऑप्शन देगा वोटर ID कार्ड, पासपोर्ट और ड्राइविंग लाइसेंस का। तो आपको इनमें से कोई भी एक चूज कर लेना है। मैं वोटर ID कार्ड चूज कर लेता हूँ। लाइक रेजिडेंशियल प्रूफ में जैसे मैंने आपको पहले बताया था 6 मंथ की, लास्ट 6 मंथ की बैंक स्टेटमेंट चाहिए, तो वो, या फिर आपको इलेक्ट्रिसिटी बिल, या आपको टेलीफोन बिल, या मोबाइल बिल, ये सब आप इनमें से कोई भी एक चीज़ आपको अटैच करनी है, ठीक है। मोबाइल बिल पोस्टपेड वाले कनेक्शन का होगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे बैंक स्टेटमेंट अटैच कर देता हूँ क्योंकि मैंने आपको डॉक्यूमेंट्स में भी बैंक स्टेटमेंट ही बताया था पहले। और फिर यहाँ पे क्या करना है आपको, काइंड ऑफ शेयर सब्सक्राइब्ड, आपने कौन कौन से तरह के शेयर सब्सक्राइब किए हैं। मैंने यहाँ पे इक्विटी शेयर किए हैं 9900 रुपीज़ ना 9900 शेयर्स ऑफ 10 एज मीन्स 99,000 रुपीज़ के शेयर सब्सक्राइब किए हैं, ठीक है। प्रेफरेंस शेयर्स मेरी कंपनी ने अभी इश्यू किए नहीं है तो मैंने 0 कर दिया, ठीक है। नंबर ऑफ एंटिटीज इन विच डायरेक्टर हैव इंटरेस्ट, ये आपको मेंशन कर देना है कि आपका किसी और एंटिटी में भी इंटरेस्ट है क्या, मतलब किसी और एंटिटी में एज ए डायरेक्टर आप पोजीशन होल्ड करते हो और कितनियों में करते हो, तो वहाँ पे नंबर चूज कर लेना है कि 1 2 3 4 कितनों में कर रहे हो, ठीक है। तो वहाँ यहाँ पे उनकी डिटेल मेंशन कर देने हैं, ठीक है। और मैं अब कंटिन्यू करता हूँ, ठीक है। सेम इसी तरह से आप दूसरे सेकंड डायरेक्टर की डिटेल ऐड कर दीजिए एंड देन आप क्या करिएगा, सेव एंड कंटिन्यू, ठीक है। सेकंड डायरेक्टर की डिटेल फिल करने के बाद आप सेव एंड कंटिन्यू करेंगे। यहाँ पे आपको स्टैम्प ड्यूटी के बारे में बताना है, ठीक है। ऑलरेडी मैंने दिल्ली के एड्रेस पर रखा है तो इसने दिल्ली के लोकेशन से उठा लिया है। यहाँ से आप प्री फिल कीजिए, यहाँ पे स्टैम्प ड्यूटी डिटेल प्रीफिल्ड सक्सेसफुली, प्रीफिल हो जाएगी। वेदर स्टैम्प ड्यूटी इज पेड इलेक्ट्रॉनिकली, यस हमें यस करना है क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक पे कर देंगे हम। डिटेल ऑफ स्टैम्प ड्यूटी टू बी पेड, इसमें क्या है, डिटेल ऑफ स्टैम्प ड्यूटी, ये आपने प्रीफिल किया तो ऑटोमेटिकली इसने उठा लिया है किसी हिसाब से, ये शेयर कैपिटल के अकॉर्डिंग और वरी करेगा कि कितने रुपए की स्टैम्प ड्यूटी आपको पे करनी पड़ेगी, ठीक है। प्रोवाइड डिटेल ऑफ स्टैम्प ड्यूटी ऑलरेडी पेड, ऑलरेडी कुछ पे किया गया, नहीं पे किया, 0 है, ठीक है। टोटल अमाउंट ऑफ स्टैम्प ड्यूटी पेड 0 है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, अब 7 कंटिन्यू कर देंगे। अब इसमें पैन और 10 की डिटेल आपको फिल कर देनी है। पैन की डिटेल में क्या रहेगा, एरिया कोड, डे और टाइप, रेंज कोड, डे और नंबर, इस तरह सेम 10 की डिटेल में रहेगा। ये कहाँ से सर्च करना है, इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो आइए हम सर्च करके देख लेते हैं। एक बार किया, हम लिंक पेस्ट कर दिया। अब क्या करना है, इसमें सर्च करना है आपको दिल्ली के लिए, ठीक है। डी पे जाइए आप, डी पे जाने के बाद यहाँ पे आप दिल्ली देख लीजिए, ये आ गया दिल्ली, ठीक है। तो इसमें लाइक हमारा एरिया शालीमार बाग है तो हमें इसमें ढूंढना है शालीमार बाग कहाँ है। तो यहाँ पे शालीमार बाग आ गया, ये रहा शालीमार बाग, ठीक है। तो शालीमार बाग में सर्कल 34 1 दिल्ली, ठीक है। तो ये वाला कोड हमारा आ जाएगा DLC 49 1। तो ये यहाँ पे हम टाइप कर देंगे DEL 49 C49 सॉरी C49 1, ठीक है। ये हमने टाइप कर ली। अब सेम इसी तरह हम 10 की इन्फॉर्मेशन ले लेंगे। 10 की इन्फॉर्मेशन के लिए क्या करेंगे, हम अलग से लिंक पेस्ट करेंगे। ये लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। ये 10 की इन्फॉर्मेशन को हमने
लिंक पेस्ट कर दिया। अब क्या करना है, इसमें से हमें ढूंढना है शालीमार बाग के लिए, तो इसमें से हमें नंबर वाइज ढूंढना पड़ेगा। हमें दिल्ली के लिए सर्च करना था तो डी सबसे पहले सेम, वैसे तो दिल्ली के लिए आ रखा है, दिल्ली, ठीक है, ये आ गया। अब क्या करना है हमें, अब हमें इसे ढूंढना है शालीमार बाग के लिए। शालीमार बाग के लिए क्या करना है हमें, SCT SAU to SID, इसके अंदर शालीमार बाग पड़ेगा, तो हमें ये वाला लिंक पेस्ट कर देना है, ठीक ना, ये वाला कोड फिल कर देना है। तो हमें क्या करना है, DL, ठीक है, W812, इसके बाद आपको सिलेक्ट करना है सोर्स ऑफ इनकम। सोर्स ऑफ इनकम में आप इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन सिलेक्ट कर लेंगे। जैसे आप सिलेक्ट करेंगे ये आपसे मांगेगा बिजनेस और प्रोफेशन कोड, ठीक है। उसके लिए आप क्या करेंगे, उसके लिए आप या तो पहले जैसे मैंने एक्टिविटी कोड सर्च करने के लिए तरीका बताया था, गूगल पे आप जाओ सिंपली और सर्च कर लीजिए, ठीक है, वो रहेगा। या फिर मैं ट्राई करूँगा कि PDF मैंने जो बना रखी है बिजनेस और प्रोफेशन कोड के लिए, मैं आपको वो अटैच कर सकूँ। तो ये चलते हैं, पहले PDF देख लेते हैं। ये आने के बाद हम देखते हैं बिजनेस और प्रोफेशन कोड। ये आ गया बिजनेस और प्रोफेशन कोड अंडर MCA, ठीक है। इसके अंदर मेडिकल एंड प्रोफेशनल बिजनेस है, इंजीनियरिंग है, आर्किटेक्चर है, चार्टर्ड अकाउंटेंसी है, इंटीरियर डेकोरेटर है, टेक्निकल है, कंसल्टेंसी है, ठीक है। तो हमारे केस में क्या रहेगा, हमारे केस में इन सब में किसी में से फॉल कर नहीं कर रहा, तो हमारा क्या रहेगा, अदर। मोस्ट ऑफ द केसेस में आप क्या चूज करोगे, अदर, ठीक है। जैसे ही हमने यहाँ कोड चूज कर लिया, हम फिल करते हैं 20, ठीक है, सेवन कंटिन्यू करेंगे। इसके बाद आपको यहाँ पे अटैचमेंट्स करने हैं। अटैचमेंट में क्या रहेगा, बेसिकली मेमोरेंडम और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन जो है ब्लैंक रहेंगे। कॉपी ऑफ यूटिलिटी बिल में आपकी इलेक्ट्रिसिटी बिल जो कंपनी का एड्रेस है उस पर, प्लस NOC फ्रॉम ओनर, दो चीज़ें आपने जो कलेक्ट की थी वो यहाँ पे दोनों के दोनों अटैच कर दीजिए। अच्छा, डॉक्यूमेंट का साइज जो भी रहेगा और मिनिमम से मिनिमम रिड्यूस करके डालना आप, ताकि आपकी फाइलें ज़्यादा बड़ी ना हो, ठीक है। प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी एंड रेजिडेंशियल एड्रेस ऑफ सब्सक्राइबर्स, एंड इनके अंदर आप क्या डालोगे, इनके अंदर डायरेक्टर की जो भी KYC की डिटेल है सारी की सारी यहाँ डाल दोगे, आधार, पैन, ड्राइविंग लाइसेंस या फिर जो भी आपने चूज़ किया है, बैंक स्टेटमेंट, ठीक है, वो सारी की सारी यहाँ डाल दोगे। जैसे ही आप सारी अटैचमेंट्स कर लेते हो, उसके बाद आपको सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करना है। आपको डिक्लेरेशन देना है, ठीक है, आपको सारे के सारे टिक कर देने हैं। यहाँ पे आप किसी भी एक डायरेक्टर का नाम डालना है, ठीक है, जो भी आपकी कंपनी में डायरेक्टर है। यहाँ पे आपको किसी प्रोफेशनल की डिटेल डालनी है, प्रोफेशनल की डिटेल जिसका DSC आपको अटैच करना पड़ेगा। तो आप जिस भी प्रोफेशनल की हेल्प ले रहे हैं, आप उसकी डिटेल यहाँ पे डाल दीजिए, उसका मेंबरशिप नंबर। अच्छा, प्रोफेशनल कौन कौन से हैं जिनकी आप हेल्प ले सकते हैं, मैंने बताया था आपको 4 प्रोफेशनल हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट, कंपनी सेक्रेटरी, कॉस्ट अकाउंटेंट या एडवोकेट, ठीक है। एडवोकेट के केस में आपको और कुछ नहीं डालना है, लेकिन कॉस्ट अकाउंटेंट, कंपनी सेक्रेटरी और चार्टर्ड अकाउंटेंट के केस में आपको उसका मेंबरशिप नंबर प्लस COP नंबर दोनों डालने पड़ेंगे, ठीक है। तो मैं यहाँ पे एक बार मेंबरशिप नंबर डाल देता हूँ बताने के लिए आपको, ठीक है। यहाँ पे आपको पैन नंबर डालना है, और पैन नंबर डायरेक्टर का आपने जो ऑलरेडी डाला है उससे मैच होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद आप सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करोगे, डिक्लेरेशन एंड सर्टिफिकेशन बाय प्रोफेशनल पे पहुंच जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे आपका प्रोफेशनल अपने बारे में जानकारी देगा। आई रोहित, मेंबर ऑफ इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंसी ऑफ इंडिया, हैविंग ऑफिस एट, जहाँ भी उनका ऑफिस है, ठीक है। लाइक मैं दिल्ली डाल देता हूँ एक बार, उनका ऑफिस का एड्रेस पूरा का पूरा यहाँ पे डालना पड़ेगा, ठीक है, ठीक है। चार्टर्ड अकाउंटेंट फुल टाइम प्रैक्टिस एसोसिएट, उनका नंबर ये आ गया। टू स्क्रूटनी आप कर दोगे। इसके बाद आपको मैसेज दिखाई देगा, प्रोसिक्यूटनी इज सक्सेसफुल, प्लीज प्रोसीड विद सबमिट, ठीक है। तो हम अब सबमिट पे क्लिक करेंगे एंड सबमिट कर देंगे फॉर्म को। आपका फॉर्म सबमिट होने के बाद आपको यह मैसेज दिखाई देगा, पार्ट B हैज बीन सबमिटेड सक्सेसफुली। आप ओके पर क्लिक करिए। अब आपको वापस से एग्जिस्टिंग एप्लीकेशन में जाना है, आपकी जो भी कंपनी है उसके ऊपर आपको क्लिक करना है। उस पर क्लिक करने के बाद आपको कुछ नए फॉर्म्स के नाम दिखाई देंगे, ठीक है, अजाइल प्रो, AOA, MOA, INC9, ठीक है। इनको हम पार्ट 2 के अंदर फिल करेंगे। धन्यवाद दोस्तों, अभी के लिए इतना ही। जल्द मिलते हैं पार्ट 2 में इन फॉर्म्स को फिल करने के लिए।
वीडियो अच्छी लगे, इन्फॉर्मेटिव लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।